हाय एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 247। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट एंड बायोलॉजी एजुकेटर एज वेल। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे पूछ रहे हैं कि मैम अब ओएमआर रिस्पॉन्स शीट आ चुकी है तो अब लगभग कितने दिनों में हम लोग रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। सो बेसिकली जब मैं ओएमआर रिस्पॉन्स शीट की बात करती हूँ तो वहाँ पर आपको जो टाइम दे रखा है वो टाइम दे रखा है बेटा जी 15 जुलाई सुबह 11 बजे तक का। और हो सकता है क्योंकि सुबह 11 बजे तक का टाइम है तो 16 जुलाई या 17 जुलाई तक आपका आंसर की आ जाए, क्योंकि फाइनल आंसर की अभी तक नहीं आई है। प्रोविजनल आई थी पहले, फाइनल आंसर की नहीं आई है। तो बेटा जी 17 जुलाई तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपकी फाइनल आंसर की रिलीज होगी। और लास्ट 3-4 साल का ट्रेंड कहता है कि जैसे ही फाइनल आंसर की जिस दिन रिलीज होती है उसके नेक्स्ट डे या शाम को आप लोगों का रिजल्ट भी रिलीज हो जाएगा। यानी कि अब वेरी सून आपका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि इस बार सीयूटी का भी फाइनल आंसर की आई, उसके तुरंत बाद आपका सीयूटी का रिजल्ट आ गया था। तो इस बार रीनीट 2026 का रिजल्ट भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 18 से 20 जुलाई के बीच में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्लस अब जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद लगभग 1 महीने बाद आपकी काउंसलिंग शुरू होगी। और काउंसलिंग के लिए बेटा जी अभी से कुछ डॉक्यूमेंट्स बना लो, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स बनने में टाइम लगता है। तो मैं आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स बता देती हूं। सबसे पहले तो आप लोगों को आपके पास आपका 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है। 10th और 12th की मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट आप लोगों के पास होना चाहिए, टीसी होना चाहिए या फिर आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, तीनों में से कोई एक होना चाहिए, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और ये स्पेसिफिकली आपकी स्टेट काउंसलिंग के लिए होता है। नीट का एप्लीकेशन कंफर्मेशन पेज, जब आपने फॉर्म भरते हो तो उसका कंफर्मेशन पेज आपके पास होना चाहिए। एडमिट कार्ड होना चाहिए और जब रिजल्ट आ जाएगा उसका स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब कैटेगरी सर्टिफिकेट सेंट्रल वाला जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है वो अलग होता है और आपका जो स्टेट वाला कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है अलग होता है। थोड़ा सा माइन्यूट सा फर्क होता है, अथॉरिटीज डिफरेंट होती है जो वो साइन करती हैं। अब जब मैं बात करती हूं इनकम सर्टिफिकेट की, तो इनकम सर्टिफिकेट कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स में मांगा जाता है और ये इनकम सर्टिफिकेट आपका अप्रैल 30 के बाद का होना चाहिए, ठीक है। किस बात का होना चाहिए? अप्रैल 30 के बाद का होना चाहिए। गैप सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, या तो 50 रुपए के स्टैंप पे या फिर आपका 100 रुपीज के स्टैंप पे आपका क्या कहते हैं गैप सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ये नॉन जुडिशियल स्टैंप होता है। और गैप सर्टिफिकेट चाहिए किसको? उन बच्चों को जिनका 12th और नीट के अभी जब आप एडमिशन लोगे तो दोनों के बीच में गैप है। अब ये गैप सर्टिफिकेट चाहिए कब होता है? जब आप रिपोर्ट करने जाते हो। आपसे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे नहीं मांगा जाता है, जब आप रिपोर्ट करने जाते हो आपको एडमिशन मिल जाता है तब आपको गैप सर्टिफिकेट चाहिए होता है। उस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होती है और वैलिड आईडी प्रूफ भी चाहिए होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है तो आपको एक अलॉटमेंट लेटर मिलता है और वो भी प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर मिलता है। तो घबराना नहीं है, जब लेटर मिलेगा तो वो प्रोविजनल ही है जो मिलता है। प्रोविजनल लेटर आपके पास होना चाहिए। कुछ स्टेट्स जैसे कि तेलंगाना के पास आपका इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट आपका मांगा जाता है। मेडिकल सर्टिफिकेट ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र और गुजरात में मांगा जाता है। बाकी सारी स्टेट्स के साथ बेसिकली बेटा जी क्या होता है, वो जब आप रिपोर्ट करने जाते हो ना वहां पर आपका खुद मेडिकल कराते हैं और आपको मेडिकल सर्टिफिकेट वहां पर खुद बनता है। बट इन स्टेट्स में आपको एक रजिस्टर्ड डॉक्टर के थ्रू एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है और ये अपलोड होता है ड्यूरिंग द काउंसलिंग ओनली। कैरेक्टर सर्टिफिकेट स्कूल वाला है, ठीक है, नहीं तो आप पुलिस स्टेशन जाके अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। और कर्नाटका वाली जो डॉक्यूमेंट लिस्ट होती है उसमें आपका स्टडी सर्टिफिकेट लगता है। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आपके पास होने ही होने चाहिए, ठीक है। अब कुछ डॉक्यूमेंट्स, डोमिसाइल हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। कास्ट सर्टिफिकेट में ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल अप्रैल 30 के बाद का होना चाहिए। ये कुछ ऐसे सर्टिफिकेट हैं जिनको बनने में टाइम लगता है और खासकर डोमिसाइल को। अगर आपका डोमिसाइल बहुत ज्यादा पुराना है ना, मतलब मान के चलो 5-6 साल हो गए, तो प्लीज उस डोमिसाइल सर्टिफिकेट को रिन्यू करा लीजिए, ठीक है। तो वो आप रिन्यू करा लीजिए। नहीं बना है अभी तक, अभी बनवा लीजिए क्योंकि उसमें टाइम लगेगा और उसके बिना बेटा जी आपको 85% स्टेट कोटा में एडमिशन नहीं मिलने वाला है। अब आपकी काउंसलिंग शुरू होगी बेटा जी। लास्ट ईयर भी बहुत सारे बच्चे आपके जो डॉक्यूमेंट्स के चक्कर में ऐसा होता है कि आपको कॉलेज मिल रहा होता है, आप रिपोर्ट करने जाते हो, उधर कोई एक डॉक्यूमेंट नहीं लेके जाते हो जिसकी वजह से आपकी सीट कैंसिल हो जाती है और ये खुद एमसीसी के ब्रोशर में लिख के आता है। तो मैं आप लोगों से एक चीज बोलूंगी बेटा जी, प्लीज
काउंसलिंग की हर एक जानकारी लीजिएगा, अच्छे से रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़िएगा अगर आप खुद काउंसलिंग करा रहे हैं। और अगर आप खुद काउंसलिंग नहीं करा रहे हैं बेटा जी, देन आप हमारे थ्रू भी काउंसलिंग करा सकते हैं। जो आप इस नंबर पे कॉल करेंगे, आपसे हमारी टीम कनेक्ट करेगी, आपके मार्क्स वगैरह सब पूछ के आपको बताएगी कि आपके कौन कौन से चांसेस हैं, कहां कहां चांसेस है कॉलेज मिलने के, गवर्नमेंट के, प्राइवेट के, सब बताएगी। उसके बाद आप हमारी काउंसलिंग में एनरोल कर सकते हो। यू कैन एनरोल बाय यूजिंग दी ZBBS कोड। 2 लिंक्स लगे हुए हैं, हमारे 2 बैचेस है, 1 वाला बैच है और 1 प्रो है। 1 वाले और 1 प्रो में दोनों में आपको नीट पोर्टल मिलेगा जिसमें सारी कट ऑफ, सीट मैट्रिक्स, कॉलेज हेल्थ रिपोर्ट, कॉलेज कंपैरिजन सब कुछ देखने को मिलेगा। दूसरा, दोनों में आपको डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प करेगा, सारी अपडेट्स दी जाएंगी, फॉर्म फिलिंग में हेल्प होगी और जूम के थ्रू आपके डाउट सेशंस होंगे डेली बेसिस पे। अब 1 प्रो वाला बैच जो है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा, मैं आपको बोल देती हूँ 1 प्रो में एक्स्ट्रा क्या है कि वहां पर आपको 1-on-1 काउंसलिंग सपोर्ट मिलेगा। दोनों में आपको प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी, लेकिन 1 प्रो वाले में आपको कस्टमाइज्ड प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी। तो आप 1 या 1 प्रो वाले बैच में एनरोल कर सकते हैं। जो हमारा 1 वाला बैच है बेटा जी, आफ्टर यूजिंग दिस कोड 1999 से भी कम का पड़ेगा। और 1 प्रो वाला बेटा जी, अगर आप ZBBS कोड लगाते हैं तो 4200 के आसपास, 4200 के आसपास आपका जो आपका प्राइस पड़ेगा फॉर दिस पर्टिकुलर कोड, अगर आप ये वाला कोड लगाते हैं तो ठीक है। बाकी अगर इसके अलावा कोई भी जानकारी चाहिए तो एक गूगल फॉर्म का लिंक अटैच कर रही हूँ, गूगल फॉर्म का लिंक भर दीजिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारे टेलीग्राम चैनल विच इज अड्डा नीट काउंसलिंग को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट जो भी आएंगे वो सब आपको वहां पर मिलने वाले हैं। इसके अलावा कोई डाउट है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन, टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।